भारत दौरे पर पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज आज अहमदाबाद में पीएम मोदी के साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट मैच देखने पहुंचे। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। दोनों नेता टेस्ट मैच के पहले 3 दिन का खेल देखने पहुंचे हैं। क्रिकेट के जरिए भारत और ऑस्ट्रेलिया की 75 वर्षों की दोस्ती को सेलिब्रेट करने के लिए दोनों नेता यहां मैच देखने पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज भारत दौरे के सिलसिले में कल अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने साबरमती आश्रम जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजभवन के लिए रवाना होने से पहले विजिटर्स बुक में उन्होंने लिखा कि महात्मा गांधी के आश्रम का दौरा करना, उन्हें श्रद्धांजलि देना एक बड़ा सम्मान है, जिनके दर्शन और जीवन मूल्य आज भी दुनिया को प्रेरित करते हैं। हमें उनके उदाहरण से बहुत कुछ सीखना है। भारत की अपनी पहली यात्रा के पहले दिन एंथनी एल्बनीज ने गांधीनगर स्थित राज्यपाल निवास राजभवन में होली भी खेली। राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री पटेल ने राजभवन में होली समारोह के दौरान उन्हें रंग लगाया। एंथनी एल्बनीज भारत की 4 दिन की यात्रा पर हैं। उनके साथ व्यापार और पर्यटन मंत्री डॉन फैरल, संस्थान और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के मंत्री मैडलिन किंग और एक उच्च स्तरीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल साथ आया है। अहमदाबाद से आज वे मुंबई दौरे पर जाएंगे, इसके बाद दिल्ली भी आएंगे। पीएम मोदी और पीएम एल्बनीज वार्षिक शिखर सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री एल्बनीज दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। गुजरात यात्रा पूरी करके पीएम मोदी आज दोपहर बाद दिल्ली लौट रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वे भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए पीएम एल्बनीज के साथ विचार विमर्श का इंतजार कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जगह अब दिल्ली सरकार में आतिशी मरलेना और सौरभ भारद्वाज की एंट्री होने वाली है। सूत्रों की खबर के मुताबिक दोनों विधायकों को आज शाम 4 बजे दिल्ली के राजनिवास में उपराज्यपाल मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि मनीष सिसोदिया को साजिश के तहत तिहाड़ की जेल नंबर 1 में रखा गया है। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि मनीष सिसोदिया केंद्र सरकार के षड्यंत्र के कारण जेल के भीतर हैं और फर्स्ट टाइम अंडर ट्रायल को जेल नंबर 1 में नहीं रखा जाता है, जबकि जेल नंबर 1 में देश के सबसे ज्यादा खतरनाक और हिंसक कैदी बंद है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय के समन पर तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता पेशी के लिए दिल्ली पहुंच चुकी हैं। कविता को 11 मार्च से पहले ईडी ने पेश होकर जांच में शामिल होने के लिए कहा है, लेकिन खबर है कि कविता ने ईडी से 1 हफ्ते का समय मांगा है। उन्होंने कहा कि वह जांच एजेंसी के साथ पूरा सहयोग करेंगी, लेकिन महिला आरक्षण बिल के समर्थन में दिल्ली में 10 मार्च को उनके प्रस्तावित धरने को देखते हुए कानूनी राय भी लेंगी। वे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेश दौरा पूरा करने आज दिल्ली लौट सकते हैं। ब्रिटेन दौरे के दरमियान राहुल गांधी ने बीजेपी पर लगातार हमलावर रुख अपनाया। उनके बयानों को लेकर बीजेपी ने उन पर कार्रवाई की मांग की। इस सिलसिले में लोकसभा की विशेषाधिकार समिति आज बीजेपी की मांग पर विचार कर सकती है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे आज इस मामले में समिति के सामने अपनी बात रखेंगे। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार आज अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश कर रही है। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए शिंदे सरकार का ये बजट अहम माना जा रहा है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास वित्त विभाग है, लिहाजा उनके सामने संतुलित और लोक लुभावन बजट पेश करने की बड़ी चुनौती है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सिलसिले में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बेंगलुरु में विजय संकल्प रथ यात्रा का शुभारंभ करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इसके बाद वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कर्नाटक के कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी पर टेंडर घोटाले में आरोपी विधायक को बचाने का आरोप लगाया। शिव कुमार ने यह भी दावा किया कि अगले चुनाव में बीजेपी 65 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी, बल्कि की सीटें 40 तक सिमट सकती हैं। अमेरिकी खुफिया विभाग की एक रिपोर्ट में सनसनीखेज दावा किया गया है। राष्ट्रपति बाइडेन को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के उकसावे पर भारत उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान भारत विरोधी आतंकी गुटों को शय देता है। इसका लंबा इतिहास है, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत सैन्य कार्रवाई से उसको कड़ा जवाब दे सकता है। रिपोर्ट में दोनों देशों के बीच
एटमी युद्ध की भी आशंका जताई गई है, लेकिन भारत हमेशा ये कहता रहा है कि वह अपनी तरफ से पहले एटमी हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा। लॉस एंजलिस के पूर्व मेयर एरिक गॉसेटी भारत में अमेरिका के नए राजदूत होंगे। अमेरिकी सेनेट की विदेश संबंध समिति से गॉसेटी की नियुक्ति पर मुहर लगा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक समिति ने 13 से 8 के अंतर से गॉसेटी के नामांकन को मंजूरी दी है। भारत में जनवरी 2021 से अमेरिका का कोई स्थायी राजदूत नहीं है। इसको लेकर दोनों देशों के कई सांसद और नेता सवाल खड़े कर चुके हैं। अमेरिका ने नासा और इसरो की ओर से मिलकर विकसित किए गए उपग्रह निसार को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के हवाले कर दिया है। अमेरिकी वायुसेना के विमान से यह उपग्रह बेंगलुरु लाया गया। इसे अगले साल छोड़े जाने की उम्मीद है। इसका इस्तेमाल धरती की निगरानी के लिए किया जाएगा ताकि लैंडस्लाइड जैसी आपदाओं के जोखिम वाले क्षेत्रों का पता लगाया जा सके और खेती की जमीन के नक्शे बनाए जा सके। नौसेना का सबसे बड़ा अभ्यास ट्रॉपेक्स अरब सागर में संपन्न हो गया है। ये सैन्य अभ्यास नवंबर से मार्च की शुरुआत तक करीब 4 महीने चला। हिंद महासागर से लेकर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर तक बड़े दायरे में इस अभ्यास को अंजाम दिया गया। ट्रॉपेक्स को 2005 में भारतीय नौसेना ने शुरू किया था और 2015 से इसे हर साल किया जाने लगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पंजाब के दौरे पर रहेंगी। वे अमृतसर में स्वर्ण मंदिर श्री हरमिंदर साहिब में मत्था टेकेंगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जलियांवाला बाग भी जाएंगी और शहीदों को नमन करेंगी। इसके बाद वे दुर्गियाना मंदिर में दर्शन करेंगी। वे भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल के दर्शन करने भी जाएंगी। पुणे में 10 साल की बच्ची ने गजब की बहादुरी दिखाई। बच्ची अपनी दादी के साथ जा रही थी, तभी स्कूटर पर सवार एक झपटमार ने हमला किया और सोने की चेन खींचने की कोशिश की। बच्ची की दादी ने बचाव की कोशिश की, तभी बच्ची ने आगे बढ़कर झपटमार के चेहरे पर वार किया और उसे खदेड़ डाला। शिवाजी नगर मॉडल कॉलोनी की यह घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक चलती बस में एक महिला ने प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। घटना नांदेड़ हिमायतनगर रोड पर सफर के दौरान हुई। इस दौरान जानकारी मिलने पर 108 नंबर की एम्बुलेंस बस के पास पहुंची और महिला को तत्काल मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई गई। फिर महिला और बच्ची को अस्पताल पहुंचाया गया। ग्वालियर के चिड़ियाघर में खुशखबरी आई है। यहां के फूलबाग परिसर में स्थित गांधी प्राणी उद्यान में दुर्गा बाघिन ने 2 शावकों को जन्म दिया है। पीली और काली धारी वाले इन शावकों को उनकी मां को चिड़ियाघर प्रबंधन ने विशेष निगरानी में रखा है। अपने बच्चों के साथ रह रही दुर्गा के खाने का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। चिड़ियाघर में ये बच्चे लगभग 40 दिन तक विशेष निगरानी और क्वारंटीन रहेंगे। इसके बाद सैलानियों को इनके दीदार का मौका मिलेगा। मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलता हुआ दिख रहा है। राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में पिछले 3 दिन से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला बना हुआ है। वहीं कल इलाके में एकाएक गरज के साथ बारिश हुई और भारी तादाद में ओले भी गिरे। इसी की वजह से माउंट आबू के न्यूनतम तापमान में फिर से गिरावट दर्ज हुई है। साथ ही ओलों की बारिश ने यहां की फिजा में फिर से भारी बदलाव ला दिए। तस्वीर कुछ इस तरह से दिख रही है जैसे कि जम्मू कश्मीर, मनाली और शिमला में सर्दियों के समय बर्फबारी होती है। हालांकि मार्च में मौसम के अंदर परिवर्तन इसी बार देखा जा रहा है। राजस्थान के कई इलाकों में बेमौसम बारिश और ओले पड़ने से फसलों को नुकसान हुआ है। राजस्थान के बाड़मेर में पिछले 5 दिन से बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि हो रही है। वहीं 12 इलाके में मौसम विभाग ने कल मौसम साफ रहने का अलर्ट जारी किया है, लेकिन दोपहर बाद कई इलाकों में तेज बारिश और हवा का प्रकोप शुरू हो गया। इससे माहौल ठंडा हो गया है।